हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर घटनाचक्र टॉप सीरीज का ये वीडियो जो आपका है वो आपका मॉडल पेपर नंबर आपका 9 है। इसके पहले 8 मॉडल पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है और भी यहाँ पर क्लासें आपको दी जा रही हैं। देख सकते हैं हाई कोर्ट के लिए स्पेशल आपकी रात को 9:30 बजे लगभग आपकी क्लास चलती है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस है वो आपको कवर कराया जा रहा है ना। उसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको कवर हो रहा है ना। तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और करंट अफेयर की भी देखिए, आपकी क्लास से दी जा रही है 3 बजे। नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको 3 बजे आपको जुड़ना है ताकि करंट अफेयर भी आपकी मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय मां शारदे, सभी को जय हिंद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि मॉडल पेपर 9 में आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है। उम्मीद है कि अब आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर आपकी हो चुकी होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो 1 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, जवाब भी यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है आपके? तो आपके नई दिल्ली में यह आपका सम्मेलन हुआ है और यह सम्मेलन यूनेस्को के तत्वावधान के दक्षिण जो आपका कह सकते हैं सहयोग है उसके लिए आपका किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये किया गया है आपके मॉरिशस में। ये भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है, जो कि विदेश मंत्री हैं आपके कौन? तो आपके एस जयशंकर ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सितंबर 2024 में किसी देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त सचिव वही होते हैं जिनके हस्ताक्षर आपके होते हैं 1 रुपये या 2 रुपये वाले जो आपके सिक्के हुआ करते थे ना, 1 रुपये के सिक्के पे। तो यहाँ पर देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। ये उड़ीसा कैडर के देखा जाए तो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी आपके हैं। इनको नया वित्त जो सचिव है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो कि गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना। 4 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका भी हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, जिसमें से कुछ हद तक देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन से आपका है। तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहाँ पर आंसर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन सजावटों। तो कहीं ना कहीं जो आपका आईआरडीपी है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख योजनाओं में से एक ये भी आपका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 4 नंबर में, ठीक है ना। और ये 2000 में शुरू की गई थी और इसके तहत देखा जाए तो आपके संपर्क इन बनावखंड में संपर्कता स्थापित करना है। कहीं ना कहीं जब सड़कों का विकास होगा तो थोड़ा सा विकास हर चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी। चलिए जवाब दीजिए। 5 नंबर में 5 का ऑप्शन हो जाएगा। इनका नाम है प्रतिष्ठान है ना। क्या थी? सातवाहन वंश की जो पहली राजधानी थी प्रतिष्ठान थी। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी किनारे आपका बसा था। इसे पैठन के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम आपसे बोलें कि सर प्रथम सातवाहन राजा थे सिमुक, इनकी राजधानी थी सिमुक, है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रशासनिक सेवा के रूप में आपके कार्नवालिस हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कार्नवालिस को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की गवर्नर जनरल हुआ करते थे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। 7 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 8 नंबर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। 8 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान में देखिए आपका संप्रभु सार्वभौमिक भी था, गणराज्य भी था, लोकतांत्रिक था, लेकिन ये जो आपका धनपेक्ष शब्द आपका है, ये शब्द आपका उल्लेख नहीं किया गया था। ये जो आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें आपका इसको जोड़ा गया था। 3 शब्द जो आपके थे वो आपके जोड़े गए थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। 9 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 165 है जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 165 ये संविधान का अनुच्छेद कह रहा है ना, जिसमें से राज्य के जो महाधिवक्ता है उनकी बात के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। और याद रखिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कुल मिला के देखा जाए राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में से यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च निकाय होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 11 कि निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है। 11 नंबर की बात करते हैं तो सरकार का मुखिया जो आपका होता है वो आपका प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रधानमंत्री। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कृष्णा नदी भारत के राज्य से होकर बहती है। अब आप बताइएगा, जो कृष्ण नदी है वो आपके कहाँ से होकर बहती है, तो आप कहेंगे सर कृष्ण नदी कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इन वाले ऑप्शन में। बाकी अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर देखिए महाराष्ट्र से होकर बहती है, आंध्र प्रदेश से भी बहती है और आपके तेलंगाना से भी आपकी बहती है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है मतलब 4 राज्य होंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसकी जो आपकी कह सकते हैं लंबाई है वो महाराष्ट्र में 305 किलोमीटर, कर्नाटक में 483 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 612 किलोमीटर है ना। तो ये आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी आती कहाँ से है, तो आपकी जो कृष्ण नदी है पश्चिमी घाट का जो महाबलेश्वर है वहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी आपकी नदी है। यहाँ से क्वेश्चन और आपकी बनती है, जो कृष्णा नदी आपकी है इसकी जो आपकी सहायक नदियाँ जैसे कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसी के हैं। एक क्वेश्चन और आप यहाँ से बना लीजिएगा कृष्ण नदी से कि कृष्ण नदी किनारे विजयवाड़ा शहर भी आपका है। दोस्तों याद रखिएगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद भी है, ये भी याद रखना है ना। ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर बनाओ तो। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 13 नंबर है और 13 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक सन की बात करिएगा 1936 में, 1936 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो जब इसका नाम था 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में इसका जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान करना है। दोस्तों खरीफ मौसम की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए, खरीफ में आपका देखा कौन आता है, चावल आता है, कपास आता है, बाजरा आता है, तोरैया नहीं आती है ना, तोरैया नहीं आती है। इसमें आता है आपका बी नंबर, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये आपके आते हैं जो कि आपके खरीफ मौसम में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये सरसों भी यहाँ पर नहीं कहेंगे, तोरैया देखो यहाँ से हटा ही दीजिए, तोरैया मतलब जो होता है ना ये आपके जायद की फसलों में आ जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। 15 दिया है और 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हीरा उद्योग के लिए हैं। याद रखिएगा, ये जो आपका सूरत है, नवसारी है, भावनगर है, ये किस भागीदारी के लिए, तो आप कहेंगे सर हीरा उद्योग आपका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे वैसे देखा जाए तो सूरत जो आपका है उस सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र का भी काम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है।
देखिए भैया, जो ऊर्जा की इकाई होती है वही कार्य की इकाई होती है, इस बात को भी याद रख लेना है ना। याद रखिएगा कि जो आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में उपयोग किया जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेस्ट फाइल बनाता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस द्वारा पढ़ा जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका होता है CSV, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, CSV कहा जाता है। 17 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा, जो कि अल्प विराम सीमांकन है, टेस्ट फाइल बनाता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस द्वारा पढ़ाया जा सकता है। आपके CSV आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेंडल को के रूप में जाना जाता है। मेंडल को जानते होंगे, आपके जो आपके शारीरिक नहीं होंगे, ये जेनेटिक्स के जनक कहा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंडल को मटर के पौधे में जो आनुवंशिकता था, आनुवंशिक मतलब हो गया जेनेटिक्स, है ना, आनुवंशिकता का उनके शोध के लिए आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता था, जेनेटिक्स के जनक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में और पत्तियों की सहायता करता है। दोस्तों 19 नंबर दिया है, तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल जो आपकी पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है ना। आपका जो आंसर वो आपका सी हो जाएगा। क्लोरोफिल जो आपका होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 20 नंबर है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों निमोनिया रोग से प्रभावित होते हैं आपके फेफड़े, है ना, फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया एक संक्रमक है जो बैक्टीरिया, वायरस या कवक से भी हो सकता है। यह संक्रमक फेफड़ों की वायु थैली और जो आपका एल्वियोली होता है ना, द्रव्य या मवाद से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लकड़ी में छिद्र करने वाला कह सकते हैं सिपवर्म जो आपका है कौन सा है। दोस्तों याद रखिए आपका होता है, इसे बोलते हैं टेरिडो। क्या बोलते हैं इसको, बोला जाता है टेरिडो बोला जाता है, जो कि एक मोलस्का संघ का जंतु है जिसे सामान्य रूप से सिपवर्म कहते हैं, जो लकड़ी में छिद्र करके नुकसान पहुंचा देता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है देखिएगा 22 नंबर में कि कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की जीडीपी को क्या कहा जाता है। दोस्तों 22 नंबर है, 22 नंबर की बात करते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। क्या किसी देश में स्थित जो कीमत होते हैं या आधार वर्ष की कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसकी गणना को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों 23 नंबर दिया है और 23 को ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसे चरी नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये महिलाओं के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। किशनगढ़ में गुज्जर समुदाय है और अजमेर के जो सैनी समुदाय है, ये लोगों के में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उस्ताद विलायत खान का जो नाम है निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। 24 नंबर दिया है, 24 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, सितार से जुड़े हैं। सितार दोस्तों याद रखिएगा ये शास्त्रीय वादक आपके रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। दोस्तों इनका हमने जीवन परिचय भी आपको पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जीवन परिचय देवजी के ट्रिक्स। इनके बारे में डिटेल से गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। इनको जो भी पुरस्कार मिले हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये किताब 1999 में आपकी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों याद रखिए 1999 में प्रकाशित हुए थे। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य किया है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा 51 नंबर से हिंदी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बाकी हमने आपको बताया है कि PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ PDF भेज दिया था, बाकी बची हुई PDF आपको आज भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम देव जी के ट्रिक्स जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, वो भी आप लोग वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 51 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित पे पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए भैया आ गया बारी हिंदी की, और हिंदी में अगर हम बात कर लेते हैं तो पुल्लिंग शब्द की एक क्वेश्चन आपको जरूर दिख मिल रहा है। यहाँ पर 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अवस्था कैसी है, नगर कैसी है कि नगर कैसा है, बताइएगा क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर नगर कैसा है, और सेना कैसी है, शिक्षा कैसी है। कुल मिला के आपका आंसर लगभग सबका मिल गया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए वेरी गुड, 51 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। दोस्तों नगर आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है। जब स्त्री का बोध होता है तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने आम ले लिया है, वाक्य का बहुवचन क्या हो जाएगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन यहीं से आपको होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 53 नंबर है, तो आप कहेंगे मैंने आम ले लिए हैं, है ना, मैंने आम ले लिए हैं, मतलब ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। अगला है कि जो आपका ये दिया गया है, स्त्रा दिया है, एक संयुक्त व्यंजन है और किन दो वर्णों को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो ये जो आपको बनाया गया है याद रखिएगा, ये बना गया है साधन रा के सहयोग से है। साधन रा जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। दोस्तों वाक्य में से आपसे कह रहा है रेखांकित में से लंका का जो रावण है ये आपका है इसमें क्या। तो आप कहेंगे लंका का रावण अर्थात ये जो आपका है ये संज्ञा पदबंध है, लंका का राजा अर्थात ये संज्ञा पदबंध में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित में से पद आपको बताना है। 56 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए किस किस शब्द जो आपका है ना संज्ञा है ना विशेषण, ये आपके सर्वनाम में आता है। कौन किसका, ये सब चीज़ें आपकी होती है सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए किस वाक्य में से विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण की अगर बात करते हैं तो लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है 57 नंबर में जो दिया गया पसंद शब्द ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यह आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 58 नंबर का जवाब दीजिएगा कि सब कुछ समाप्त हो गया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किस प्रकार का आपका है। सब कुछ, और सब कुछ दिया है इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा परिमाण में, परिमाण कहेंगे, सर्वनाम नहीं कहेंगे, ये संख्या में कहेंगे। यहाँ पर अनिश्चयवाचक में आपका हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर है, संख्यावाची विशेषण आपका आंसर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को यहाँ पर चिन्हित करना है। कह रहा है यह विषय अत्यंत कठोर है, अत्यंत कठोर है, इसका मतलब है आपसे कह रहा है कि इसकी जगह हम लोग क्या कह सकते हैं, यह विषय अत्यंत दुर्गम है, कर्कश है, अगम है, कठिन है। तो कठोर नहीं करना है, कठिन करना है। तो प्रतिस्थापित मतलब होता है इसकी जगह हटा दीजिए और इसकी जगह जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो वो उसको कर देना है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इस प्रकार प्रतिस्थापित नए मिलते हैं आपको। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, हमने कहा सर रोना सोना ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो अकर्मक क्रिया मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, यहाँ पर कौन सा कारक दिया गया है। अब आप बताइएगा 1 सितंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, करण से के द्वारा इसे मतलब नहीं है कर्म, कर्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया है कि उपन्यास में कर्म कारक मतलब कारक चिन्ह को, कुल मिला के किसको या प्रश्न करने से उत्तर हमें उपन्यास शब्द से आएगा, इसका मतलब कर्म कारक यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों हमें उपन्यास शब्द ही मिलेगा जब उसमें से क्रिया से जब हम किसको करके प्रश्न पूछेंगे तो कर्म कारक आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि गहने अलमारी में है, अलमारी में जो आपका पद है आपका है क्या 62 नंबर में। यहाँ पर देखो करण से नहीं होगा, अधिकरण में, ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 63 नंबर में कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। 63 नंबर आपका दिया गया है और 63 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि अपमान, है ना, अपमान देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल आपका सटीक बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है गद्यांश में आपको जीके का ज्ञान मिलने वाला है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। यहाँ भारत को गाँव का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गाँव में रहते हैं और खेती करते हैं। और क्योंकि यहाँ के 3/4 आपके हो गए हैं, ये सिर्फ किसान नहीं है, हमारे अन्नदाता भी हैं। इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते हैं कि भारत गांव में निवास करता है। देखिएगा गद्यांश में आपके क्वेश्चन कि किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं, तो भैया क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे सर चीन हो जाएगा। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में रहती है, तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपका पढ़ा गया था 3/4 हो जाएगा। खेती करने वालों को क्या कहते हैं, तो भैया खेती करने वालों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप बताइएगा अन्नदाता बोलेंगे या किसान कहेंगे, जो गद्यांश में आपसे दिया गया था गद्यांश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर किसान, खेती करने वाले जो होते हैं उन्हें किसान कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है। चलिए हाँ, उन्हें अन्नदाता जरूर कहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो दिया है कि भाई किसानी तो करेंगे ना, उनको उपनाम दिया गया है उनको। गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है, तो भैया भारत निवास करता है आपके गांव में करता है। आप बताइएगा स्थिर का विलोम शब्द में से क्या होगा। स्थिर का विलोम जो होता है वो होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं स्थिर और अस्थिर। ऑप्शन आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि सर पानी का बुलबुला होना इस मोहरे का अर्थ देना है। तो पानी का बुलबुला क्या बहुत देर तक चलता है, आप कहेंगे नहीं सर क्षण भंगुर हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में आपकी विसर्ग संधि बनेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया। वाक्य किस अंश में अशुद्धि आपको देखने को मिल रही है। 72 नंबर देखिएगा कि कह रहे हैं मैं असफल रहा क्योंकि हमने यहाँ पर गड़बड़ी आपको देखिए पहले ऑप्शन में है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से कुछ सुधार कर सकते हैं। इसके स्थान पर मैंने परिश्रम का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना, हमने नहीं मैंने, तो इसलिए आपका ये नंबर गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। अनुभूति होता है, और अनुभूति जो लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, अनुभूति या अनुभूति। देखिएगा 73 नंबर में आपका जो आंसर बनेगा अनुभूति वाला, वो सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है, अनुभूति, बिल्कुल सही है। 73 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनुभूति, ये ऑप्शन आपका बी बनेगा। करुण रस का स्थायी भाव बताइए भाई। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, करुण का होता है शोक होता है, बिल्कुल सही है, शोक हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उपयुक्त शब्द आपको बताना है। मेहनत करो फेल हो जाओगे, मतलब मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ये तो हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है। यहाँ पर जो बी नंबर आपका है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से मॉडल पेपर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब आप बताइएगा कि भैया जीके में आपका स्कोर कितना गया, हिंदी में स्कोर कितना गया। डी ग्रुप में की अब अगर बात करते हैं तो इससे ज़्यादा कठिन आपको पेपर मिलेगा भी नहीं है, और इससे कमज़ोर आप सोचकर जाना भी नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो वीडियो आप लोग लाइक करिएगा, ज्ञान सीखने को मिल रहा है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देव जीके ट्रिक आपका टेलीग्राम है ना, उससे आप लोग जुड़े रहिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना, क्लियर है। चलिए अगली क्लास मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।